हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करेंगे डेज एंड थीम्स, वो भी किस मंथ के, जुलाई 2023 के। तो जुलाई मंथ आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम पूरे महीने के जो भी आपके इंटरनेशनल या नेशनल जो भी आपके डेज़ रही हैं, जो भी दिवस रही हैं, उन सभी डेज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। साथ ही में हम उनकी थीम भी देखेंगे, क्या उस दिन की थीम रही है। और यही नहीं, सभी डेज़ को मैं आपको याद भी कराऊंगी हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, ताकि इसी वीडियो में आप जुलाई महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को याद कर सकें। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, तो आप यहाँ से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी जो ट्रिक्स हैं वो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अच्छा, हर महीने के लिए हम कुछ ना कुछ फ्रेंड्स हिंट लेते हैं, क्योंकि देखिए डेट तो हमारी हर महीने सेम ही होती है, महीना चेंज होता रहता है, तो इसलिए में कुछ ना कुछ महीने के लिए हिंट लेनी होगी। अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो देखिए जुलाई महीने में ना सावन की शुरुआत होती है, सावन महीना लग जाता है जुलाई से, तो सावन रिलेट कर सकते हैं। सावन में हम क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, तो जुलाई से वैसे भी झूला भी रिलेट हो रहा है। और सावन के महीने की बारिश भी बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती है। तो ये तीन हम यहाँ से वर्ड लेंगे, तीन हम हिंट लेंगे हर एक। देखिए, या तो सावन, या तो बारिश, या फिर झूला। हर एक महीने के लिए हमें देखिए कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर लेनी होगी। जैसे अब देखिए जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तो अगस्त में एक मेन देखिए इवेंट आता है 15 अगस्त, फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे। तो हम फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सारे वर्ड को वहाँ से रिलेट करेंगे। तो इसी तरह से आप हर एक महीने में कुछ ना कुछ हिंट को ज़रूर लें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अब स्टार्ट करते हैं देखिए 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को देखिए कौन कौन से डे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग रेजिलेंस एंड हीलिंग हैंड्स। 1 जुलाई को ही एसबीआई का फाउंडेशन डे होता है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये वर्ल्ड का 43rd जो है लार्जेस्ट बैंक है। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 1 जुलाई को, जीएसटी डे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। और जीएसटी की देखिए स्थापना जो या भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में वो पहली कंट्री कौन सी है जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था, तो फ्रांस। और कब किया था, 1954 में। तो ये दो तरह से क्वेश्चंस याद रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, तो वो कौन सी है, वो है फ्रांस। अब तीनों को देखिए हम एक साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कैसे हम याद रखेंगे, तो हम ऐसे याद रखिए कि सावन के महीने की शुरुआत हुई, क्योंकि हम फर्स्ट डेट याद कर रहे हैं, इसका मतलब सावन का महीना शुरू ही हुआ और हम क्या हो गए, हम बीमार पड़ गए। शुरू होती है, अभी तो बारिश भी देखिए स्टार्ट नहीं हुई है, और हम बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तो किसके पास जाएंगे भाई, डॉक्टर के पास जाएंगे, बिल्कुल सही। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या लिख के दे देगा, मेडिसिन लिख के दे देगा। और मेडिसिन का जो पेपर अगर आप देखें तो उसमें दवाइयों के पैसे तो होते ही हैं, साथ ही में उस पर आपको टैक्स भी मिलता है। तो देखो याद कैसे कैसे हो गए, सावन के महीने से आपका जुलाई हो गया, शुरुआत की बात हो रही यानी 1 जुलाई। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर से हो गया नेशनल डॉक्टर्स डे। टैक्स, अब मेडिसिन दी तो उसमें टैक्स भी लगा, टैक्स से जीएसटी डे हो गया। और अब आपका पैसा भी लगा है, देखिए मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, तो आप एसबीआई के एटीएम कार्ड गए पैसे निकालने के लिए, तो एसबीआई एटीएम कार्ड हो गया, मतलब एसबीआई फाउंडेशन डे। तो अब आपको आसानी से देखिए तीनों डे याद हो गए होंगे 1 जुलाई को। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे है 2 जुलाई, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस। ये 2 जुलाई को मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्पोर्ट जर्नलिज्म में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना है ना। जो भी सिंगल्स रहते हैं, देखिए जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके जो एफर्ट्स रहते हैं उसको रिकग्नाइज करना। अब कैसे याद रखेंगे इसको, तो देखिए अब अगर हम बात करें झूले की, तो देखिए अगर हम झूले को थोड़ा सा मैं आपको बना के बताऊं, जस्ट फॉर ऐसा हिंट हम बना रहे हैं, तो इस तरीके से 2 रस्सी या 2 चेन जो भी आप कह सकते हैं वो लगी होती है, और बीच में होता है इसमें पटला सा लगा होता है, ठीक है।
कुछ भी यहाँ पे कह सकते हैं बैठने के लिए। तो इस तरीके का झूला होता है, तो हम यहाँ पे झूला हिंट ले रहे हैं ताकि झूले से याद हो जाए जुलाई। और यहाँ पे 2 रस्सी होती हैं, तो 2 मतलब हो गया 2 जुलाई। अब देखिए क्या बात हुई कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन आए झूला झूलने के लिए। तो अब कोई स्पोर्ट पर्सन आएंगे तो चारों तरफ बातें फैल जाएंगी। तो क्या हुआ, जब चारों तरफ बातें फैल गई तो साथ में कौन आ गए, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी आ गए। तो देखिए स्पोर्ट्स और जर्नलिस्ट दोनों वर्ड रिलेट हो गया है, तो इसलिए यहाँ से हो गया वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला है देखिए इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो ये कब मनाते हैं, 3 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। इसका उद्देश्य है लोगों को देखिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स हैं उनको यूज़ करने के लिए स्टॉप करना, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को बचाने और प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों को एनकरेज करना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए सावन का महीना है, तो सावन के महीने में जो लेडीज़ है ना वो जो है गाने वगैरह बहुत गाती हैं सावन के महीनों के। आपने देखा होगा ढोलक वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा सावन के महीनों के गाने गाए जाती हैं। तो तीनों टाइम गाने चल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। तो तीनों टाइम से मतलब हमारा 3rd और सावन के महीने से हो गया जुलाई। अब जब गाने हो जाते हैं तो उसके बाद महिलाएं कुछ ना कुछ देती हैं प्रसाद के तौर पे। तो जो भी उन्होंने प्रसाद के तौर पे दिया उसको प्लास्टिक बैग फ्री रखा, मतलब प्लास्टिक के बैग में कुछ भी नहीं दिया, पॉलीथीन वगैरह में उन्होंने कागज़ पॉलीथीन यूज़ करी। तो मतलब प्लास्टिक बैग फ्री। तो इससे याद हो गया हमारा इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। नेक्स्ट आता है हमारा 5 जुलाई वर्ल्ड बैडमिंटन डे। विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया गया है 5 जुलाई को। सबसे पहली बार वर्ल्ड बैडमिंटन डे मनाया गया था 2022 में। पहला ही एडिशन हुआ था और इस बार इसका दूसरा एडिशन है। इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे लॉन्च की गई, तो ये भी याद रखेंगे, लखनऊ में। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए सब लोग तो सावन के महीने में क्या झूल रहे थे, झूला झूल रहे थे। लेकिन 5 लोग ऐसे थे जो जिनका मन अब भर गया था झूला झूलने से, वो क्या करने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे। तो 5 लोग मतलब 5 जुलाई और बैडमिंटन खेलने लगे, मतलब वर्ल्ड बैडमिंटन डे। नेक्स्ट आता है देखिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, विश्व जूनोस दिवस। कि क्यों ये 6 जुलाई को मनाते हैं, तो 6 जुलाई देखिए 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्चर जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने जूनोटिक डिसीज़ की पहली वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया था सक्सेसफुली। इसलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोस डे मनाया जाता है। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर हम जूनोस की बात करें तो यहाँ पे क्या वर्ड मिल रहा है हमें स्टार्टिंग में, जू। और जुलाई की भी स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड आता है, जू। तो दोनों से हमारा ये तो हमारा रिलेट हो गया कि ये जुलाई के महीने में मनाते हैं। अब 6 जुलाई को कैसे याद रखेंगे, तो मान लीजिए किसी को जूनोटिक डिसीज़ हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग थोड़ा सा उनसे हटने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा बोल देते हैं कि छी इससे तो ये डिसीज़ है, ये है, वो है। तो छी करके भी कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो छी से क्या हो गया आपका, 6 हो गया। नेक्स्ट है 7 जुलाई वर्ल्ड किश्वली लैंग्वेज डे, विश्व किश्वली भाषा दिवस। तो किश्वली जो है एक मोस्ट जो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है अफ्रीका में, उसमें से बोले जाने वाली एक भाषा है किश्वली, और यही दिवस मनाते हैं 7 जुलाई को। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, तो हम देखिए ऐसा बना सकते हैं कि हम सावन के महीने में क्या झूला झूल रही हैं, और झूला झूलने के साथ ही हम क्या कर रही हैं, किशमिश खा रही हैं। तो किशमिश से याद हो गया किश्वली, साथ साथ से हो गया हमारा 7, और झूले से हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, जुलाई। तो 7 जुलाई को हो गया वर्ल्ड किश्वली लैंग्वेज डे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। और इसकी थीम क्या रही, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। अच्छा पॉपुलेशन में बात करें तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री कौन सी है, तो अब नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आ गई है, इंडिया, और चाइना आ गया है अब 2nd प्लेस पे। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए जब झूला झूलने की पारी आती है ना तो पॉपुलेशन बहुत हो जाती है, महिलाएं बहुत सारी होती हैं ना, दूसरे हमने बोल दिया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए झूले पे एक एक करके सबका नंबर आएगा।
और किसकी बात हो रही है? झूले की, मतलब जुलाई महीने की। तो 1 से बन गया 11 और जुलाई से, झूले से बन गया जुलाई। पॉपुलेशन से यानी महिलाओं की संख्या जो बहुत ज़्यादा होती है उसको हमने पॉपुलेशन बोल दिया, उससे हम याद रख सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आते हैं नेक्स्ट डे पे, 12 जुलाई इंटरनेशनल मलाला डे। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही होता है कि सपोर्ट करना वर्ल्ड एजुकेशन को। दिसंबर 2014 में मलाला जी जो थे ये पहले रेसिपिएंट थे नोबेल पीस प्राइज़ के। तो पहले ये विजेता रहे नोबेल पीस प्राइज़ के, मलाला यूसुफजई। आप कैसे याद रखेंगे? तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमने देखिए इससे पहले पॉपुलेशन की बात करी थी तो लेडीज़ जो हैं बहुत सारी वो एक एक करके झूला झूल रही हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर मलाल रह जाता है कि हमारा सही से नंबर नहीं आया या हमें कम टाइम मिला। तो 1-2 ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर ये मलाल रहा कि उनको कम टाइम मिला झूले पे, तो मलाल से मलाला हो गया। 1-2 महिलाएं से 1-2 से 12 और झूले से हमारा हो गया जुलाई मंथ। नेक्स्ट आता है देखिए 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस, और इसकी थीम रही स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर आर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। तो ये इसकी रही 2023 की थीम। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए 15 ले लेते हैं, थोड़ा सा हम यूथ वाली एज ले रही हैं, तो 15 साल की कोई लड़कियां हैं, देखिए वो क्या कर रही हैं? झूला तो झूल रही, लेकिन झूला झूलते हुए अपनी स्किल दिखा रही हैं। होता है ना कुछ स्टंट वगैरह दिखाने लगते हैं कि भाई हम तो बहुत तीस मार खान हैं, तो वो वही कर रही हैं। वो क्या करें? झूले पे अपनी स्किल स्टंट दिखा रही हैं। तो 15 यूथ और स्किल, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड हमने रिलेट कर लिए और झूले से हमारा हो गया जुलाई महीना। अगला इम्पॉर्टेंट डे है 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। ये 17 जुलाई को मनाते हैं और इसकी थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। अब देखिए कैसे याद रखेंगे? अच्छा, अगर हम झूला झूलने की बात कर रहे हैं तो उसमें सबकी बारी होनी चाहिए लाइन टू लाइन और सबका सेम होना चाहिए मतलब टाइम। अगर हर किसी को 10 मिनट मिल रहा है तो हर किसी को 10 मिनट ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब आपका न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है, जस्टिस नहीं हो रहा है। और ये क्या बन सकता है? ये खतरा भी बन सकता है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? लड़ाई हो सकती है कि भाई मुझे कम टाइम मिला, वो ज़्यादा झूली, इस तरीके से। इसलिए न्याय होना बहुत ज़रूरी है। तो न्याय से याद रखेंगे यानी जस्टिस से याद रखेंगे वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। खतरा से 17 बनाएंगे और झूले से बनाएंगे जुलाई। नेक्स्ट देखिए 18 जुलाई इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, और इसकी थीम क्या रही? द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू क्लाइमेट फूड एंड सोलिडेरिटी। इसे याद ऐसे रख सकते हैं, देखिए 18 जुलाई हो गया, अब 18 के हो गए हैं हम, अब हम अडल्ट बन गए, अपने आप को हमने मान लिया कि भैया हम अडल्ट हो गए, बड़े हो गए हम। अब झूला झूलने का हमारा मन नहीं है, मन से मंडेला बनाएंगे और झूला झूलने को बच्चों को या महिलाओं के लिए ही छोड़ दे। अब हम कुछ और काम करेंगे सावन के महीने में। अब हम झूला झूलने नहीं जाएंगे, तो मन से याद रखेंगे मंडेला। अडल्ट एज की बात हम 18 साल होने पे ये बात बोल रहे हैं, तो 18 साल से हो गया 18 जुलाई। नेक्स्ट आते हैं देखिए 20 जुलाई। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल चेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। इस दिन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी इस डेट को, इसलिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। 20 जुलाई को ही इंटरनेशनल मून डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी होता है। और ये दिन देखिए कमोमरेट करता है, ये दिन एनिवर्सरी होती है जब ह्यूमंस की ल्यूनर सरफेस यानी वो चांद की सतह पर पहली बार लैंड हुए थे। और सबसे पहले ह्यूमन जिन्होंने चांद की सतह पर पैर रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अपोलो 11 मिशन का पार्ट रहे थे और उसी मिशन के तहत इन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? दोनों दिन को देखिए हम साथ ही में कनेक्ट करेंगे। तो अब देखिए हमारा क्या चल रहा था, झूले झूलने की चल रही थी प्रोसेस, है ना, सावन के महीना चल रहा था। तो अब हमने बोला कि भाई अब झूला जो हमने बहुत झूल लिया है, अब हम चलते हैं जाने का हम, तो जाने के लिए हम अपनी बस का वेट करने लगे हैं क्योंकि हमें बस से वापस जाना है। और जितनी देर हम वेट कर रहे थे उतनी देर हम क्या कर रहे थे? मून को देख रहे थे, चाँद को देख रहे थे। चाँद को देखते हुए हम
चीयर्स कर रहे थे कि भाई आज का दिन बहुत अच्छा गया, मतलब एक तरीके से होता है ना, खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। यही देखिए हमारी छोटी सी स्टोरी में सभी चीज़ें हो गई हैं। बस मतलब हो गया 20, और झूले की बात तो मतलब जुलाई महीना हो गया, तो डेट कंफर्म हो गई 20 जुलाई। सबसे पहले हम मून देख रहे थे, मतलब इंटरनेशनल मून डे। उसके बाद हम चीयर्स कर रहे थे खुशी में एक दूसरे के साथ, तो चीयर्स से इंटरनेशनल चेस डे की बात हो गई है। तो इस तरह से हमारे दोनों दिन रिलेट हो गए। आते हैं नेक्स्ट डे पे, 22 जुलाई वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस, और इसकी थीम रही ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। और 22 जुलाई को ही नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे होता है, यानी राष्ट्रीय ध्वज गोद लेने का दिन ये बनाते हैं। इस दिन देखिए 22 जुलाई 1947 को जो ट्राई कलर था उसको अडॉप्ट किया गया था ऐसी इंडियाज़ के नेशनल फ्लैग के रूप में, और इसे डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ये इनका नाम भी याद रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखो दोनों डे को हम एक साथ फ्रेंड्स कैसे कनेक्ट करेंगे। तो पिंगली वेंकैया जी ने देखिए फ्लैग को डिज़ाइन किया था, तो फ्लैग को जब उन्होंने डिज़ाइन किया था तो उन्होंने अपने ब्रेन को यूज़ किया होगा, काफ़ी ज़्यादा मस्तिष्क को यूज़ किया होगा, ब्रेन से सोचा होगा कैसे हम फ्लैग को डिज़ाइन करें, किस तरीके से ये क्वालिटी बनी रहेगी, किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में देखिए हमें, क्योंकि इसको ये हमारा तिरंगा है तो इसको डिज़ाइन करते हुए सोचा तो बहुत होगा। हर चीज़ उन्होंने दो दो बार सोची होगी कि कलर क्या होगा, थीम क्या होगी, हर चीज़। तो दो दो से हो गया 22, और फ्लैग से देखिए नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे हो गया, ब्रेन यानी मस्तिष्क से सोचा यानी वर्ल्ड ब्रेन डे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डे पे, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इस दिन देखिए ऑल इंडिया रेडियो की जो जर्नी है वो एज अ प्राइवेट कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, और उसे कहा गया था उस टाइम पे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड, और इसकी शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 को, इसलिए 23 जुलाई को मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अब देखिए इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। देखिए बारिश हम अगर हम देख, सावन का महीना और बारिश स्टार्ट हो गई, चलिए स्टार्ट हो गई अब बारिश हो रही है, 1 दिन हो रही है, 2 दिन हो रही है, अब लेकिन लगातार जब बारिश होती रहती है तो उससे भी बहुत दिक्कत होती है। कई जगह पे इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, चलिए कोई नहीं, लेकिन जब लगातार इतनी बारिश होगी तो न्यूज़ चैनल में भी चीज़ें ब्रॉडकास्ट होने लगती हैं, दिखाई जाने लगती है कि फ़लाना जगह पे ऐसी बारिश हो गई, नुकसान हो गया, लोगों के घरों में पानी चला गया। तो ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट होनी शुरू हो गई जब 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। तो 2-3 मतलब 23, और बारिश से हमने जुलाई महीना, ब्रॉडकास्ट मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। उसी के अगली तारीख यानी 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे होता है, और इस बार यहाँ पे थोड़ा सा सही करेंगे, 163rd इनकम टैक्स डे मनाया गया था। इनकम टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सर जेम्स विल्सन ने। तो इंडिया में सबसे पहली बार इनकम टैक्स ये इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने, कब, 24 जुलाई 1860 को, इसलिए 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाते हैं। अब देखो 23 जुलाई को हमने क्या बोला था कि बारिश हो गया था ये, और उसी के अगले पल हम क्या कहेंगे कि बारिश अब इतनी ज़्यादा हो गई तो नुकसान होगा, हमारी इनकम का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो अगले ही दिन यानी 24 जुलाई। नेक्स्ट आते हैं 25 जुलाई, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी विश्व डूबने से बचाव दिवस। एक जनरल असेंबली ने डिसीजन लिया था कि 20 अप्रैल 2021 को कि सेलिब्रेट क्या होगा, देखिए वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। ये डिसीजन 20 अप्रैल को लिया गया था, और कब बनाया जाएगा, 25 जुलाई को। तो देखिए इसको आप ऐसे रिलेट भी कर सकते हो, जो स्टोरी हमारी चल रही थी कि 2-3 दिन बारिश हुई, फिर उसके बाद इनकम पे नुकसान हुआ और सारी चीज़ें डूब गई, इनकम डूब गई, घर भी डूबने लगा, सब चीज़ें डूबने लगी। तो डूबने से याद रहेंगे ड्राउनिंग थे, और अगले अगले दिन हम याद करें तो 24 के बाद आ गया हमारा 25 जुलाई। उसके बाद 26 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है कारगिल विजय दिवस। ये दिन उस दिन की याद दिलाता है जब पाकिस्तान के ऊपर इंडियन सोल्जर्स की जीत हुई थी 26 जुलाई 1999 को, और ऑपरेशन विजय चलाया गया था। उसी जीत को ये कमोमरेट करता है, उन सैनिकों ने जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके साहस का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। इसे आप डायरेक्टली याद रख रहे, इसे 26 जुलाई को देखिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 28 जुलाई, 2 इंपॉर्टेंट डे है। एक है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जिसकी थीम है 1 लाइफ 1 लिवर। सेकेंड है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, और इसकी थीम रही फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट।
अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, डॉक्टर की बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा, क्यों हम डॉक्टर की बात करें कि 28 साल डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा देखिए तपस्या करी, काफ़ी ज़्यादा खोज की, तब उन्होंने हेपेटाइटिस जो वायरस है उसकी खोज की। तो एक दिन वो ना झूले पे बैठे थे। आप ऐसे इमेजिन करो कि डॉक्टर झूले पे बैठे, नेचर के बीच में आराम से झूला झूल रहे हैं और सोच रही हैं। जब 28 साल तक नहीं हो पाया देखिए, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचते हैं, तो वो झूले पे बैठ के सोचने लगे। तभी अचानक उनके माइंड में हिट हुआ आइडिया, और यहाँ से वहाँ हेपेटाइटिस वायरस की खोज कर दी। अब वो डॉक्टर कितने साल के थे? 28 साल के थे। तो 28 और झूले से देखिए हो गया जुलाई, तो हमारी डेट हो गई 28 जुलाई। किसकी खोज हुई थी? हेपेटाइटिस वायरस की। तो हेपेटाइटिस से हो गया वर्ड हेपेटाइटिस डे। झूले पे बैठ के नेचर के बीच में खोज की थी, तो नेचर से याद रखेंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो आपको हो गया, पूरी सी एक स्टोरी बन गई होगी, और इसी स्टोरी से हमने दोनों इंपॉर्टेंट डे को याद कर लिया। आते हैं फ्रेंड्स लास्ट हमारे जो है 29 जुलाई को, जो कि है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो टाइगर्स के कंजर्वेशन के बारे में देखिए, उनके हैबिटेट्स को हमें बचाना है, उसका संरक्षण करना है, उसके बारे में इस दिन अवेयरनेस को रेज की जाती है। और सबसे पहली बार इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया था 29 जुलाई 2010 को। अब देखो याद कैसे करेंगे। 29 जुलाई, 29 को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? 29, ठीक है। तो अब देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तो मतलब जुलाई का महीना आ गया और 29 हाँ। तो अब क्या आपने देखा, एक जगह ना 30 टाइगर्स हैं, 30 टाइगर एक जगह, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, वो फंस गए हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि 29 टाइगर को बचाना है, 29 टाइगर को। तो 29 से हमारा 29 29 हो गया। टाइगर्स को बचाना है, मतलब इंटरनेशनल टाइगर डे ये आता है आपका 29 जुलाई को। सो यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट डे जो है कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। नाउ टाइम आता है रिवीजन का, कि कैसे हम देखिए इनको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस में कैसे हिंट को यूज़ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला डे क्या है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अब नेचर की हम कब बात कर रहे थे? जब हम डॉक्टर की बात कर रहे थे कि जो 28 साल के डॉक्टर थे, उन्होंने हेपेटाइटिस की खोज की थी झूले पे नेचर के बीच बैठ के, है ना। तो आपको याद हो गया कि 28 से मतलब 28 जुलाई को। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी कब मनाते हैं? आपका 28 जुलाई को। अगला है वर्ल्ड बैडमिंटन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अगर बैडमिंटन दिवस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ सब लोग तो देखिए झूला झूल रहे थे, लेकिन हमने ऐसे क्या बोला था कि 5 ऐसे लोग थे जिनको पसंद नहीं था, वो बोर हो गए थे झूले से, तो वो क्या झूलने लगे थे? तो 5 ऐसे लोग थे जो बैडमिंटन खेलने लगे थे। तो 5 से हमारा 5 हो गया बैडमिंटन, और झूले की जगह यानी जुलाई। तो 5 जुलाई को आता है वर्ल्ड बैडमिंटन डे। नेक्स्ट नेशनल डॉक्टर्स डे। भाई डॉक्टर की ज़रूरत हमें शुरू में ही पड़ गई थी, सावन का महीना शुरू हुआ और बीमार हो गए थे, तो 1 जुलाई को ही डॉक्टर डे था। उसके बाद हमने जब मेडिसिन ली थी डॉक्टर से, तो उस पर टैक्स लगा था, तो जीएसटी डे हमने कवर किया था। जीएसटी लगता है देखिए। और उसके बाद हमने मेडिसिन में पैसा निकालने के लिए हम एसबीआई गए थे, तो एसबीआई का फाउंडेशन डे भी कब होता है फ्रेंड्स? 1 जुलाई को ही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो बात करते हैं कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये कब मनाते हैं। देखिए, जस्टिस की हम कब बात कर रहे थे कि भाई झूले पे सबकी बारी सही आनी चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं होगा। अगर न्याय नहीं होगा तो ये क्या बन सकता है भाई? खतरा बन सकता है, क्योंकि इससे लड़ाई हो सकती है, और खतरे से हमारा हो गया 17। तो 17 जुलाई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये तो हमारा हो गया कवर। 28 जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलाला डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो मलाला दिवस कब मनाते हैं? देखिए, मलाला से हमने मलाल बनाया था कि कुछ लोग में ये मलाल रह जाता है। क्या मलाल रह जाता है? कि उनकी बारी जो है वो सही नहीं आई है। जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन हमने किया था कि महिलाएं एक एक करके झूल रही थी, लेकिन कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में मलाल रह गया अभी भी कि वो सही से नहीं झूल पाए। तो 1-2 से हमारा क्या बन गया? 12 जुलाई। इसके बाद आता है इंटरनेशनल चेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं। तो अब हमने झूला झूल लिया था, उसके बाद हम अपनी बस का वेट करने लगे थे, और जब हम बस का वेट कर रहे थे हम चांद को देख रहे थे और आपस में चीयर्स कर रहे थे कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो चीयर्स मतलब चेस बस से हो गया 20 जुलाई, और मून को देख रहे तो इंटरनेशनल मून्स डे भी जो है वो इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अगला डे देखिए कौन सा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो पॉपुलेशन को हमने कैसे किया था कि महिलाओं की पॉपुलेशन थी भाई झूला झूलने के लिए बहुत ज़्यादा, तो सबका एक एक करके नंबर आ रहा था, तो एक एक से हमारा बन गया 11 जुलाई। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इम्पॉर्टेंट डेज जुलाई महीने के, और मैं आशा करती हूँ कि इन सभी ट्रिक से अब आपको सभी इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो जुलाई के याद हो गए होंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी आज की आपको ट्रिक लगी, क्या आपको सभी इम्पॉर्टेंट डेज याद हुए। और आप अगर एक दो बार वीडियो को पढ़ेंगे ना तो आप डेफिनेटली देखिए याद कर सकेंगे सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को। ऐसे ही देखिए जुलाई महीने के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप लोग को हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, और मैं आपको एक कंपाइल PDF भी दे दूँगी जिसमें सेक्शन वाइज पूरा मंथली करंट अफेयर्स होगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे से जुड़े रहें ज़रूर, और प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।